हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने किया था एक्ट 3 सीन 1। हम कर रहे थे द मर्चेंट ऑफ वेनिस, जो कि एक नोवेल है विलियम शेक्सपियर ने जो लिखी है। तो आज हम करने वाले हैं एक्ट 3 सीन 2। तो चलिए शुरू करते हैं। द सीन शिफ्ट वंस अगेन टू पोर्टियाज रेजिडेंस इन बेलमोंट। तो जो सीन है वो वापस से पोर्टियाज के रेजिडेंस में आ जाता है, मतलब कि जो पोर्टिया का घर था बेलमोंट में, वहां पर आ जाता है। दिस इज द थर्ड एंड लास्ट ऑफ द कैस्केट सीन्स, और ये थर्ड और सबसे आखिरी का सीन है जहां पर कैस्केट का यूज होने वाला है। कैस्केट का मतलब एक डब्बी होता है, जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। बसैनियो मेक्स हिज चॉइस ऑफ द कैस्केट्स, और यहाँ पर बसैनियो जो है वो अपनी चॉइस बताएगा कि उसे कौन सा कैस्केट चूज करना है, ताकि पोर्टिया से उसकी शादी हो चुकी। बसैनियो इज एंशियस टू ट्राई हिज लक एट वंस। बसैनियो बहुत ज्यादा एंशियस होता है, बहुत ज्यादा उसे ये होता है कि मैं जल्दी से बस ट्राई कर लूँ मेरा लक। बट पोर्टिया अर्जेस हिम टू वेट, बट पोर्टिया उसे कहती है कि प्लीज तुम वेट करो। सो शी आस्क हिम टू स्टे अ मंथ और टू बिफोर चूजिंग। तो वो उसे कहते हैं कि तुम एक महीना या 2 महीना रुक जाओ चूज करने से पहले। इन दिस वे पोर्टिया ओपनली एक्सप्रेसेस हर लव फॉर बसैनियो। इस तरीके से जो है पोर्टिया अपना प्यार दिखा देती है कि वो बसैनियो से कितना प्यार करती है, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा चिंता होती है कहीं वो गलत कैस्केट चूज ना कर ले, प्लीज भगवान ऐसा ना हो। She admits that she can tell him which is the right casket to select, but to do so would be to break her vow। तो क्या है, वो मान लेती है इस बात को। वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें बता सकती हूँ कौन सा कैस्केट तुम्हें चूज करना है, कौन से वाला सही है, पर ऐसा करने से जो होगा, मेरी जो कसम है वो टूट जाएगी, क्योंकि उसके पापा ने उसे कसम दी थी कि जो भी सही कैस्केट चूज करेगा उसे उसी से शादी करनी है। पर अगर वो बता देगी तो वो एक चीटिंग हो जाएगी, जिसकी वजह से उसकी कसम टूट जाएगी। इन स्पाइट ऑफ पोर्टियाज अपील, बसैनियो इज ईगर टू मेक हिज चॉइस। जबकि पोर्टिया ने उसे अपील की कि तुम प्लीज 2 महीने रुक जाओ, 1 महीना रुक जाओ, इतनी जल्दी मत करो, पर फिर भी बसैनियो को बहुत ज्यादा जल्दी होती है कि वो अपनी चॉइस जल्दी से कर ले, बस उसे जौन सा कैस्केट चूज करना है। But Portia is of the opinion that if Bassanio loves her truly, he will definitely make the correct choice। तो अब क्या होता है, जब वो नहीं मान रहा होता, उसको इतनी ज्यादा वो होती है कि भाई मैं जल्दी से चूज कर लूँ, तो पोर्टिया का ओपिनियन चेंज हो जाता है। पोर्टिया का ओपिनियन चेंज हो जाता है। वो कहती है कि अगर बेसानियो मुझसे सच्ची में प्यार करता तो अच्छा ही, मतलब कि सही कैस्केट ही चूज करेगा, वो गलत कैस्केट कैसे चूज कर सकता है। शी देयरफॉर कॉल्स फॉर म्यूजिक टू बी प्लेड while he chooses। तो फिर वो क्या करती है कि म्यूजिशियंस बुला लेते हैं कि भाई म्यूजिक बजाओ जब वो चूज कर रहा होगा। एज बसैनियो गोज टू मेक हिज सिलेक्शन, ही थिंक्स डीपली इन हिज माइंड। जब बसैनियो सिलेक्शन करता है, सिलेक्शन करने के लिए जाता है, तो वो डीपली अपने दिमाग में सोचता, बहुत ज्यादा गहराई से। ही नोज दैट वन शुड नॉट जज अ थिंग बाय इट्स आउटवर्ड अपीयरेंस। और बसैनियो को ये पता होता है कि किसी भी चीज को उसके बाहर के लुक से कभी भी जज नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि जो चीज हमें बाहर से अच्छी लग रही है वो अंदर से अच्छी ना हो। तो उसको ये बात पता होती है, इसलिए वो किसी भी गोल्ड वाली या सिल्वर वाली कैसकेट को चूज नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि ये बाहर से अच्छी लग रही है, पर क्या पता इसके अंदर कुछ अच्छा ना हो, ऐसा हो सकता है। अपीयरेंस आर ऑफन डिसेप्टिव। तो अपीयरेंसेस मतलब कि जो अच्छी चीज दिख रही है वो बहुत बार छल भी लेती है हमें। तो जैसे कि पहले दो प्रिंसेस को छला था, उन्होंने गोल्ड का और सिल्वर का कैस्केट चूज किया था, जबकि उनको लेड का कैस्केट चूज करना चाहिए था, तो उनके साथ छल हो गया था वहां पे। ये बात बसैनियो को पता थी कि अपीयरेंस पे नहीं जाना चाहिए कभी भी। इट इज ट्रू इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, और ये लाइफ के हर मोड़ पर सच है कि हमें दिखावे में नहीं पड़ना चाहिए कभी भी, क्योंकि हो सकता है कि जो बंदा हमें अभी अच्छा लग रहा है वो हमारे साथ अच्छा बिहेव कर रहा है, पर जब हम उसके साथ रहने लग जाएं तो हमें पता चलता है कि नहीं यार, ये इतना अच्छा भी नहीं था, या फिर वो तो पहले दिखावा करता था और अब वो बिल्कुल ही बदल चुका है। तो हमारी लाइफ में हमें कभी भी किसी की दिखावे पर नहीं जाना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि उसके अंदर क्या है, या वो अंदर से कैसा है। तो आगे चलते हैं। ही चूजेस द लेड कैस्केट बिकॉज इट इज सो ऑर्डिनरी एंड इट्स डिस्क्रिप्शन इज सो ब्लंट। तो क्या वो लेड कैस्केट को चूज करते हैं क्योंकि वो एक बहुत साधारण सी कैस्केट होती है, और उसके ऊपर बहुत मुंहफट सी बात लिखी होती है कि तुम रिस्पॉन्सिबल हो गए जो तुम चूज करोगे, और ये सब इस वजह से। व्हेन ही ओपन्स इट ही फाइंड्स पोर्टियाज पोर्ट्रेट इन इट, और जब वो उसे ओपन करता है तो उसे पोर्टिया का पोर्ट्रेट मिलता है उसमें। दे पोर्ट्रेट मतलब कि पिक्चर, पोर्टिया की पिक्चर होती है। देर इज अ मैसेज कैप्ट विद द पिक्चर, और इस पिक्चर के साथ एक मैसेज भी होता है। ही आस्क्ड पोर्टिया टू कंफर्म इफ ही हैज रियली चोजन द राइट कैस्केट, और वो पोर्टिया से कंफर्म करवाते कि पोर्टिया प्लीज मुझे बता दो कि मैंने सही कैस्केट तो चूज किया है ना। पोर्टिया गिव्स द कंफर्मेशन इन अ वेरी हम्बल एंड लविंग स्पीच, और पोर्टिया कंफर्मेशन दे देती है एक बहुत ही प्यारी सी स्पीच देकर।
कि भाई हाँ उसने सही कैस्केड चूज कर लिया है। थस पोर्टिया सरेंडर्स हर सेल्फ एंड ऑल हर पोजेशंस टू बसैनियो। और फिर उसके बाद में क्या है, पोर्टिया अपने आप को बसैनियो को समर्पित कर देती है कि भाई आज से तुम ही मेरे हस्बैंड हो, जो तुम बोलोगे मैं वही करूंगी। शी गिव्स हिम अ रिंग एज एट टोकन ऑफ हर लव एंड आस्क हिम नेवर टू लूज इट। और फिर वो अपने प्यार की निशानी देती है, उसे एक रिंग देती है, मतलब कि एक अंगूठी देती है कि भाई ये मेरे प्यार की निशानी है और तुम कभी भी इसे खोना मत। नर्सिया देन अब सरप्राइजेज हर मिस्ट्रेस। अब नर्सिया की मिस्ट्रेस कौन है, पोर्टिया। यहाँ पर पोर्टिया की बात हो रही है कि नर्सिया अपनी मिस्ट्रेस को, मतलब कि अपनी मालकिन को, कौन है उसकी मिस्ट्रेस, पोर्टिया, विद अनाउंसमेंट दैट शी एंड ग्रेटियानो ऑल्सो विश टू मैरी। तो नर्सिया पोर्टिया को बताती है कि मैं और ग्रेटियानो भी एक दूसरे से शादी करना चाहती हैं। नर्सिया ऑल्सो गिव्स a ring to Gratiano and gets a promise for him that he will never part with it। तो जो नर्सिया है वो ग्रेटियानो को एक रिंग देती है और उससे प्रॉमिस लेती है कि तुम कभी भी इस रिंग को अपने से दूर नहीं करोगे। एट दिस मोमेंट सेलेरिनो कम्स विद लोरेंजो एंड जेसिका। और इसी टाइम पर सेलेरिनो और लोरेंजो और जेसिका आ जाते हैं। लोरेंजो और जेसिका जिन्होंने भाग के शादी की थी वो सेलेरिनो के साथ यहाँ पर आ जाते हैं बेलमोंट में। सेलेरिनो गिव्स अ लेटर टू बसैनियो फ्रॉम एंटोनियो। और सेलेरिनो जो है एक पत्र देता है जो कि एंटोनियो ने लिखा था बसैनियो के लिए, तो वो बसैनियो को दे देता है। दिस लेटर कंटेन्स दैट एंटोनियो हैज लॉस्ट ऑल द शिप्स ऑन द सी। और इस लेटर में लिखा होता है कि जो एंटोनियो है उसने अपनी सारी की सारी जो शिप्स हैं, मतलब जहाज है उसके, वो सब खो दिए हैं क्योंकि वो एक सी के अंदर गुम हो जाते हैं तूफान की वजह से। शाइलॉक हैज कॉल्ड अपॉन द ड्यूक टू परमिट हिम। और इसी बीच में शाइलॉक ने ड्यूक को बुला लिया है। ड्यूक का मतलब है एक पादरी जो कि उस टाइम पे जज का काम करते थे, कि शाइलॉक ने जज को बुला लिया और वो उससे परमिट ले रहा है कि भाई तुम मुझे आज्ञा दे दो कि मैं इसका फ्लैश अब ले सकता हूँ। क्योंकि हमने पढ़ा था कि उसने 1000 ड्यूकेट्स लिए थे एंटोनियो ने शाइलॉक से, लेकिन अगर उसने नहीं दिया तो वो उसका फ्लैश लेगा, मतलब कि उसका मांस लेगा। जेसिका कंफर्म्स देयर वर्स्ट फियर्स। और जेसिका कंफर्म कर देती है उनके इस बुरे डर को। क्या कहती है जेसिका, शी सेज दैट शी हैज often heard her father say that he would rather have Antonio's flesh than 20 times the value of the sum। तो कंफर्म कैसे करती है, जेसिका कहती है कि हाँ मैंने बहुत बार सुना है कि मेरे पापा ने कहा है कि वो एंटोनियो का मांस लेंगे अगर वो उसका पैसा पूरा नहीं कर देता है तो। और पैसा क्या है, 1000 ड्यूकेट्स, तो वो 1000 ड्यूकेट्स का 20 टाइम्स, मतलब कि 20 गुना ज्यादा पैसे की वैल्यू का उसका मांस लेंगे, मतलब कि पूरी बॉडी छील देगा ना एंटोनियो, तब जाके उतना सम बन पाएगा। She advises Bassanio to proceed directly to the aid of his friend। she यहाँ पर पोर्टिया के लिए यूज हुआ है। तो पोर्टिया एडवाइस करती है बसैनियो को कि तुम्हें जल्दी से जाना चाहिए अपनी फ्रेंड की मदद के लिए। बट बिफोर दैट शी वॉन्ट्स टू गो टू चर्च एंड हैव द मैरिज सेरेमनी परफॉर्म। पर उसके दोस्त की मदद के लिए जाए बसैनियो, उससे पहले उसे चाहिए, मतलब कि पोर्टिया को चाहिए कि तुम मेरे साथ चर्च चलो और मेरे साथ शादी कर लो। तो वो चर्च जाते हैं और मैरिज की सेरेमनी उनकी परफॉर्म होती है, मतलब कि उनकी शादी होती है। पोर्टिया मैरिज बसैनियो एंड नर्सिया मैरिज ग्रेटियानो। पोर्टिया जो है वो बसैनियो से शादी करती है और नर्सिया जो है वो ग्रेटियानो से शादी करती है। ग्रेटियानो ऑल्सो गोथ विद हिम। तो ग्रेटियानो जो है शादी करने के बाद बसैनियो के साथ एंटोनियो की मदद करने के लिए चला जाता है। तो यहाँ पर हमारा एक्ट 3 का सीन 2 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्ट 3 का सीन 3 और 4 कंप्लीट करेंगे और इस चैप्टर को जल्दी से ख़त्म कर देंगे। और उसके बाद हम हिंदी की सीरीज स्टार्ट करेंगे। और अगर आपको इंग्लिश की सीरीज में अब ग्रामर करना है इस नॉवल के बाद तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और प्लीज़ लाइक द चैनल एंड सब्सक्राइब द चैनल।